हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 सब्सिडरी बुक्स सहायक बहिया। इसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कैश बुक। कैश बुक यानी रोकड़ बही। टाइप्स ऑफ कैश बुक हम समझेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ कैश बुक 4 टाइप की कैश बुक हैं। ओके, मैं आपको नेम्स बता रही हूँ, देन हम इनका डिटेल समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइप है कैश बुक का साधारण या एक स्तंभ वाली रोकड़ बही और सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक। सेकंड है इसके बाद द्विस्तंभीय रोकड़ बही यानी डबल कॉलम कैश बुक। थर्ड है त्रिस्तंभीय या 3 कॉलम वाली रोकड़ बही ट्रिपल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलमनर कैश बुक। एंड लास्ट वन इज़ खुदरा रोकड़ बही या लघु रोकड़ बही यानी पेटी कैश बुक। अब ये टाइप्स यानी इनमें किस टाइप से रिकॉर्डिंग होती है या इनका मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है हमारी सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक और इट इज़ ऑल्सो नोन एज साधारण या एक स्तंभ वाली रोकड़ बही। तो ये कैश बुक है, इसमें सिर्फ फर्स्ट थिंग ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग होती है। देन जैसे कैश अकाउंट में रिकॉर्डिंग होती है एज इट इज़ इन सेम वे इसमें भी रिकॉर्डिंग होती है। ये उन ट्रेडर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती है जो कि स्मॉल स्केल पर बिजनेस करते हैं। इसमें एक साइड कैश रिसिप्ट का साइड होता है और दूसरा कैश पेमेंट का साइड होता है। ओके, इसलिए इसको सिंपल कैश बुक बोला है बिकॉज ये कैश अकाउंट जैसी ही है और सिंपल है। इसमें अमाउंट का एक सिंगल कॉलम ही होता है दोनों साइड पर। ओके, नेक्स्ट जो है हमारी वो है द्विस्तंभीय रोकड़ बही या डबल कॉलम कैश बुक। इन दिस कैश बुक अमाउंट के यहाँ 2 कॉलम्स होते हैं। ओके, बाकी सारे कॉलम्स सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक जैसे होते हैं, बट बाकी सिर्फ अमाउंट के जो है वो 2 कॉलम्स होते हैं। वो बिज़नेस की डिमांड और नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है एक्चुअल में। लाइक अगर ओनली कैश बेसिस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं और साथ में डिस्काउंट इंक्लूडेड रहता है तो डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम प्रिपेयर किया जाता है। अगर कैश एंड बैंक नेचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम ये प्रिपेयर किया जाता है। और अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं कैश की प्लेस पे और डिस्काउंट होता है साथ में तो डबल कॉलम कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है इसके बाद इन्हें हम और डिटेल में इनके फॉर्मेट के साथ में समझेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद में त्रिस्तंभीय रोकड़ बही या ट्रिपल कॉलम कैश बुक। बाय नेम आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें अमाउंट के दोनों साइड पे 3 कॉलम्स होते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट ओनली वन थिंग जो है वो डिफरेंट है, दैट इज़ अमाउंट के कॉलम। इसमें डिस्काउंट, कैश एंड बैंक तीनों टाइप के ट्रांजेक्शन्स जो है वो इंक्लूड होते हैं और तीनों अमाउंट के कॉलम्स होने की वजह से इसमें कैश, बैंक एंड डिस्काउंट तीनों तरीके के ट्रांजेक्शन्स ईजिली एक ही कैश बुक में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पेटी कैश बुक या खुदरा रोकड़ बही। बिजनेस स्मॉल नेचर के होते हैं, सो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। सो उन सभी छोटे छोटे से एक्सपेंसेस को इंडिविजुअली कैश बुक में रिकॉर्ड करने की प्लेस पर एक और बुक ओपन की जाती है, दैट इज़ लघु रोकड़ बही या पेटी कैश बुक। इन पेटी कैश बुक जो एक पेटी कैशियर होता है, हेड कैशियर उसे एक अमाउंट देता है मंथली स्पेंड करने के लिए एंड उसे उसी अमाउंट में से पेमेंट करना पड़ता है छोटे मोटे एक्सपेंसेस का और उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। एट द एंड ऑफ मंथ जो भी बैलेंस या टोटल आता है इस बुक का उसे मेन कैश बुक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ओके, तो ये तो है टाइप्स ऑफ कैश बुक। नाउ वी विल डिस्कस द फॉर्मेट्स of all these types of books. So फर्स्ट फॉर्मेट है हमारा सिंपल कैश बुक का। ओके, कोई भी अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द
हेडिंग ऑफ द अकाउंट, दैट मीन्स कैश बुक। हमारे दोनों साइड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड होता है रिसिप्ट साइड एंड क्रेडिट साइड होता है पेमेंट साइड। ओके, आफ्टर दैट जो हमारे कॉलम्स हैं वो है डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF एंड अमाउंट। अगेन रिपीट करेंगे क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF यानी लेजर फोलियो एंड अमाउंट। डेट के कॉलम में हम डेट की रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, वॉट एवर द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इट इज़ रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम। देन पर्टिकुलर्स में हम रिलेटेड अकाउंट को पोस्ट करते हैं, यानी कैश अकाउंट के अलावा दूसरा जो अकाउंट है जो दे रहा है या जो गिवर या रिसीवर अकाउंट है वो पर्टिकुलर्स के कॉलम में नोटेड होता है। द नेक्स्ट है वाउचर नंबर। इन दिस कॉलम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड वाउचर नंबर यानी जो रिसिप्ट होती है, रसीद होती है, उस पर जो अमाउंट, उस पर जो सीरियल नंबर लिखा होता है वाउचर का, वो इसमें नोट डाउन किया जाता है। ओके, देन लेजर फोलियो, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो। लेजर बुक में जिस पेज पर पर्टिकुलर अकाउंट ओपन है उस पेज का नंबर हम लेजर फोलियो कॉलम में नोट करते हैं। एंड द लास्ट थिंग अमाउंट, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अमाउंट इसमें नोट किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इसके बाद डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। इस कैश बुक में बाकी सारे जो कॉलम से सेम होते हैं, एक बार मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ सो दैट आपको लर्न हो जाए। डबल कॉलम कैश बुक हेडिंग, देन उसके नीचे हम डिफाइन करेंगे किस टाइप की डबल कॉलम कैश बुक है, तो विथ कैश एंड बैंक कॉलम्स। डेबिट यानी रिसिप्ट साइड, क्रेडिट यानी पेमेंट साइड। यहाँ आप कॉलम्स देख लीजिए कौन कौन से हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, देन अमाउंट के 2 कॉलम्स है कैश एंड बैंक। देन रिपीट होगा वापस डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। सिंपल कॉलम में क्या था, ओनली अमाउंट का कॉलम था एक, बट यहाँ पे अमाउंट के 2 कॉलम्स है। एक कॉलम डिफाइन करता है कैश अमाउंट्स के कॉलम को और दूसरा कॉलम डिफाइन करता है बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के अमाउंट को। दैट्स वाई अमाउंट लिखने की प्लेस पे हम कैश एंड बैंक नोट करेंगे। ओके, सो कैश ट्रांजेक्शन्स जो होंगे उनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के अमाउंट को हम कैश के कॉलम में नोट करते हैं एंड बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनके अमाउंट्स को हम बैंक वाले अमाउंट के कॉलम में नोट करते हैं। इससे रिलेटेड एंड इसके अलावा जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है उससे रिलेटेड कुछ रूल्स स्पेसिफिक और स्पेशल काइंड ऑफ, वो मैं आपको बाद में अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट है रोकड़ तथा बट्टा स्तंभ वाली रोकड़ बही का प्रारूप, यानी फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। हेडिंग आ जाएगी हमारी डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम्स। डेबिट साइड यानी रिसिप्ट साइड, क्रेडिट और पेमेंट साइड। देन कॉलम्स एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, देन डिस्काउंट एंड कैश, ये 2 हमारे अमाउंट के कॉलम हो गए। देन डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट एंड अमाउंट के 2 कॉलम्स हैं, एक डिस्काउंट का है एंड एक कैश का है। बट यहाँ दोनों डिस्काउंट के जो कॉलम्स हैं वो अलग अलग डिस्काउंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डेबिट साइड में जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट अलाउड को प्रेजेंट करता है और क्रेडिट साइड में जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट रिसीव्ड को प्रेजेंट करता है। ओके, यानी ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट है। आफ्टर मेकिंग दिस कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश अकाउंट बनाने की नेसेसिटी नहीं है, बट डिस्काउंट के 2 सेपरेट अकाउंट्स ओपन होंगे। ओके, बिकॉज डेबिट साइड क्या है प्रेजेंट करता है, डिस्काउंट अलाउड, हमने किसी को डिस्काउंट दिया तो वो एक्सपेंसेस होता है इसलिए डेबिट साइड। एंड क्रेडिट साइड में डिस्काउंट का जो कॉलम है वो डिस्काउंट रिसीव्ड यानी हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ उसे रिप्रेजेंट करता है। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रोकड़ तथा बैंक तथा बट्टा स्तंभ वाली द्विस्तंभीय रोकड़ बही का प्रारूप, यानी फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम।
सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी एज यूजुअल, डबल कॉलम कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम्स, डेबिट यानी रिसिप्ट साइड, क्रेडिट यानी पेमेंट साइड। देन हमारे जो कॉलम्स हैं वो देख लीजिए, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, देन डिस्काउंट एंड बैंक। आफ्टरवर्ड्स डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट एंड बैंक। यहाँ पे भी अमाउंट के 2 कॉलम्स हैं हमारे, डिस्काउंट एंड बैंक, डिस्काउंट एंड बैंक। डेबिट साइड वाला डिस्काउंट एज आई टोल्ड यू प्रेजेंट करता है डिस्काउंट अलाउड, एंड नेक्स्ट क्रेडिट साइड वाला जो डिस्काउंट कॉलम है वो डिस्काउंट रिसीव्ड को बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सारे जो अमाउंट्स है वो बैंक कॉलम में नोट होते हैं। ऐसा जनरली उन बिजनेसेस में होता है जहाँ कैश की प्लेस पे बैंक ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा से ज़्यादा या मैक्सिमम होते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी सारे कॉलम्स का आई थिंक डिस्क्रिप्शन देने की नेसेसिटी नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी नोज दैट डेट में क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स में क्या आएगा। इससे पहले हम ऑलरेडी लेजर वाला चैप्टर भी कर चुके हैं, सो आई थिंक आपको ये क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो हमारी कैश बुक का टाइप है वो है 3 स्तंभीय रोकड़ बही या ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम, अब इसके भी नाम से आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसमें अमाउंट के 3 कॉलम्स होंगे। हम फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमारी हेडिंग आएगी 3 कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कैश बुक, डेबिट रिसिप्ट साइड, क्रेडिट पेमेंट साइड। देन मैं कॉलम्स आपको बता रही हूँ, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। ये 3 हमारे अमाउंट के कॉलम हो गए। कौन कौन से? डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। देन अगेन क्रेडिट साइड पर डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, देन लेजर फोलियो, उसके बाद डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। ओके, तो ये जनरली उन बिजनेसेस में इस टाइप की जो कैश बुक है वो प्रिपेयर की जाती है जहाँ पे कि नंबर ऑफ बैंकिंग एंड कैश ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अलॉन्ग विथ डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। ओके, सो एक बार मैं कॉलम्स आपको शॉर्ट में वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। डेट में पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का डेट, दैन पर्टिकुलर्स में रिलेटेड अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट होगा अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन। देन वाउचर नंबर, इन वाउचर नंबर किसी भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड वाउचर को उसमें नंबर को लिखा जाता है उसके। लेजर फोलियो, इसमें लेजर का पेज नंबर जिस पे पर्टिकुलर अकाउंट ओपन होगा। देन डिस्काउंट, ये डिस्काउंट अलाउड है। वेन एवर वी अलाउ डिस्काउंट टू आउटसाइडर, इन दैट कंडीशन दैट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी इंटर इन दिस पर्टिकुलर कॉलम। देन कैश, कैश की कॉलम में कैश ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग होगी। देन उसके बाद है बैंक, बैंक कॉलम में बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स यानी चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन बैंक, या फिर चेक पेमेंट मेड थ्रू चेक, इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो बैंक के कॉलम में उनके अमाउंट्स जो है वो रिकॉर्ड होंगे। ओके, सो होप्स आपको ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट जो रोकड़ बही भी इसे बोला जाता है या लघु रोकड़ बही भी इसे बोला जाता है। ओके, मीनिंग ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वी हैव टू डिस्कस हियर फॉर्मेट ऑफ सिंपल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक का जो फॉर्मेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली आपका हेडिंग आ जाएगा सिंपल पेटी कैश बुक। देन जो कॉलम्स है वो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अमाउंट रिसीव, देन डेट, उसके बाद कैश बुक फोलियो, देन नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स, उसके बाद है अबाउट है अमाउंट पेड। ओके, अब अमाउंट रिसीव्ड जो कॉलम है, नेम से आपको पता होगा, जो अमाउंट जब रिसीव होता है तो उन अमाउंट्स को हम अमाउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में नोट करते हैं। एंड इसके अलावा बैलेंस, यानी लास्ट मंथ का अगर कोई रिमेनिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर में अमाउंट रिसीव्ड में ट्रांसफ़र होगा। ओके, और इसके अलावा हेड कैशियर से जो कैश रिसीव होता है तो वो भी अमाउंट रिसीव वाले कॉलम में आएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट कॉलम है डेट का। सो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डेट इसमें नोट होगी। देन नेक्स्ट है सीबी फोलियो यानी कैश बुक फोलियो। इन दिस कॉलम कैश बुक पे इन ट्रांजेक्शन्स की जो
पोस्टिंग है फाइनल वो कहाँ होगी, वो पेज नंबर जो है वो इसमें नोट होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स। सो जिस भी हेडिंग के अंडर कैश का पेमेंट हुआ है उन एक्सपेंसेस के नेम यहाँ शो होंगे, उन एक्सपेंसेस का अकाउंट्स यहाँ शो होंगे। देन वाउचर नंबर, एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी वाउचर हैं उन वाउचर्स के नंबर वाउचर नंबर कॉलम में रिकॉर्ड होंगे। द नेक्स्ट अमाउंट पेड, वट एवर अमाउंट इज पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस, उन अमाउंट्स को हम अमाउंट पेड वाले कॉलम में नोट करेंगे। ओके, सो ये है फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक। नाउ नेक्स्ट कैश बुक का एक और टाइप है कॉलमनर पेटी कैश बुक। ओके, सिंपल पेटी कैश बुक और कॉलमनर पेटी कैश बुक जो है ये बिजनेसेस जो है वो अकाउंटेंट्स जो है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें किस टाइप की पेटी कैश बुक को प्रिपेयर करना है। सो इसका भी फॉर्मेट मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग कॉलमनर पेटी कैश बुक। आफ्टर दैट इसके कॉलम्स मैं आपको बता दूँ। इसके कॉलम्स जो हैं वैसे सिंपल कैश बुक पेटी कैश बुक जो है वैसे ही हैं, बट आगे पेमेंट्स जो है डिफरेंट एक्सपेंसेस के लिए जो किए जाते हैं उनको कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड करके एंड नोट कर लिया जाता है। एक्सपेंसेस या पेटी एक्सपेंसेस हैं उनका क्लासिफिकेशन प्रॉपरली हो जाए एंड समझने में भी इजी हो जाए कि किस टाइप के एक्सपेंसेस जो हैं वो नेसेसरी हैं या अगर अननेसेसरी कुछ एक्सपेंसेस है तो वो कौन से हैं, उनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो जाए। सो स्टार्टिंग के कॉलम्स आई थिंक समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। अमाउंट रिसीव्ड या रिसिप्ट्स, देन डेट, आफ्टर दैट कैश बुक फोलियो, देन पर्टिकुलर्स, उसके बाद वाउचर नंबर, देन अमाउंट पेड वाला अमाउंट है ये। ओके, अमाउंट पेड। देन उसके बाद थोड़ा और एक्सटेंड किया जाता है एंड पेमेंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इस फॉर्मेट में आप देख सकते हो फ्रेट एंड कार्टेज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, स्टेशनरी, देन सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, टोटल जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड करके और कुछ आगे और कॉलम्स को एक्सटेंड कर दिया जाता है एंड सारे एक्सपेंसेस को उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग उन पर्टिकुलर हेड्स में नोट कर दिया जाता है एंड हर एक हेड फ्रेट एंड कार्टेज, कैरेज, इनसे रिलेटेड सारे जो अमाउंट्स है वो फ्रेट एंड कार्टेज में आ जाएगा। देन पोस्टेज टेलीग्राम से रिलेटेड सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो इस पर्टिकुलर कॉलम में उनके अमाउंट्स नोट किए जाएंगे। स्टेशनरी का जितना भी आइटम परचेज किया वो स्टेशनरी के कॉलम में, और उसके अलावा भी कुछ छोटे एक्सपेंसेस अगर हैं तो वो सन्ड्री एक्सपेंसेस के कॉलम में आएगा। एंड देन इन सभी कॉलम्स का भी टोटल किया जाएगा सो दैट ये इजीली फाइंड आउट किया जा सके कि टोटल फ्रेट, कैरेज, कार्टेज पे टोटल कितना अमाउंट पे किया, या पोस्टेज टेलीग्राम में कितना अमाउंट स्पेंड करा, या स्टेशनरी में कितना किया। तो पर्टिकुलर जोन से रिलेटेड या पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से रिलेटेड सारे अमाउंट्स या टोटल अमाउंट्स की इन्फॉर्मेशन जो है हमें इसमें मिल जाती है। ओके, सो ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ दिस ऑल काइंड ऑफ कैश बुक। सो होप्स आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू।